अफराद यही बोले, अशखास यही बोले, नुजुबा यही बोले, नुकवा यही बोले, सिद्दीकीन यही बोले, शुहदा यही बोले, सालेहीन यही बोले, ताबेईन यही बोले, सहाबा यही बोले। सबने यही कहा अलिफ का माना या तो अल्लाह जानता है, लाम का माना या तो अल्लाह जानता है, मीम का माना या तो अल्लाह जानता है। लेकिन एक आशिके रसूल बोल उठा, एक आरिफे बिल्लाह बोल उठा, हकीमुल उम्मत बोल उठा कि इसका माना या तो अल्लाह को मालूम है या रसूलुल्लाह को मालूम है। अलिफ का माना या तो खुदा जानता है, मीम का माना या तो खुदा जानता है, मीम का माना या तो खुदा जानता है, लाम का माना या तो खुदा जानता है, मीम के माने का अल्लाह को पता है, लाम के माने का अल्लाह को पता है, अलिफ के माने का मुस्तफा को पता है, मीम के माने का मुस्तफा को पता है, लाम के माने का मुस्तफा को पता है। सबने यही कहा कि माना अल्लाह जानता है, लेकिन हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी पुकार उठे कि हाँ 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 माना तो अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं, लेकिन अलिफ से मुराद क्या है ये हम कह सकते हैं, लाम से मुराद क्या है ये हम कह सकते हैं, मीम से मुराद क्या है हम ये कह सकते हैं। इसलिए अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है। यानी कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिस पर नाजिल किया गया वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब झूम के बोल दो, लहक के बोल दो। अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और लाम से मुराद जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह। अब फुका फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं ये जाहिर में 3 हर्फ है, लेकिन हकीकत में 3 कस्में हैं। अब तवज्जो चाहूं, ये जाहिर में 3 हर्फ है, लेकिन हकीकत में 3 कस्में हैं। यानी मेरा करीम 3 कस्मों को याद फरमा रहा है कि मुझे अपनी कसम है, मुझे रूहुल अमी की कसम है, मुझे मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसम है। इसलिए कि ताकि सारी दुनिया जान ले और सारी दुनिया मान ले, जैसे मैं सच्चा ऐसे ही ये कुरान सच्चा, जैसे मैं सच्चा ऐसे ही जिस पे नाजिल किया गया वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चा, जैसे मैं सच्चा तो लाने वाला जिब्रील अमीन है वो भी सच्चा। जो हम में शक करे वो हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? ये 3 कस्में मेरा करीम याद फरमा रहा है। अब पता लगा कि जिसकी कसम याद की जा रही है वो अल्लाह है, और जिसकी कसम याद कर रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी कसम याद फरमा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो ना पता लग गया मेरे करीम, मेरा करीम वो है कि सारी सल्तनतें उसी के लिए है, सारी ताकतें उसी के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह अपने कौल में सच्चा है, अल्लाह अपने हुक्म में सच्चा है, और रूहुल अमी कुरान लग रूहुल अमी सच्चा है, और जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। अब जब कुरान की 3 कस्में याद कर लिया फिर कुरान गोया होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो कुरान है जिसमें कोई शुबा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेअैब, उसकी किताब भी बेअैब। ऐसे मेरे करीम में शक नहीं, ऐसे ही इस किताब में शक नहीं। फरमा दिया मेरे करीम ने ये कुरान बेअैब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे दयानत है, ये किताबे रिफत है, ये किताबे उरूज है, ये किताबे इर्तिका है, ये किताबे बुलंदी है, ये किताबे शुजाअत है, ये किताबे दयानत है,
है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे रिफत है, ये किताबे उरूज है, ये किताबे इर्तिका है। सारी सदाकतें इस किताब में है, सारी अमानतें इस किताब में है, मुस्तफा की अजमत इस किताब में है, नबी की रिफत इस किताब में है। जैसे ये किताब में कोई शक नहीं जिस पर ये किताब नाजिल की गई है, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी कोई शक नहीं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। किताबे सदाकत कुरान है, किताबे अमानत कुरान है। और जब ये कुरान नहीं आया था, पूरी दुनिया के अंदर घटा टोप अंधेरा था। जब तक के कुरान नहीं आया था, दुनिया तारीकी में थी, दुनिया अंधेरों में थी, दुनिया कुफ्र गुमराही के दलदल में थी। लेकिन जब कुरान आ गया, तारीकियां छटने लगी, कुरान आ गया, तारीकियां काफूर होने लगी, कुरान आ गया, अंधेरे दूर होने लगे, कुरान आ गया, ये किताबे सिराजे मुनीर आ गया। जब किताबे सदाकत आ गई, जब किताबे अमानत आ गई, जब किताबे रोशन का रोशन हो, ताबनाक ये किताब आ गई, तारीकियां छटने लगी, कुफ्र का अंधेरा छटने लगा, गुमराही छटने लगी, कुरान आ गया, पूरे आलम में उजाला फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान आ गया, सारे आलम में उजाला फैला। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब वफ़ी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक, बोलो, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। किताबे बेऐब आ गई, किताबे सदाकत आ गई, किताबे अमानत आ गई, किताबे रिफत आ गई, किताबे उरूज आ गई, किताबे इर्तिका आ गई, किताबे अजमत आ गई, किताबे रिफत आ गई। जब किताब आ गई तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातने हदीसों कुरान बोला, महबूबे रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, तानाए गयूब बोला, मिराज वाला बोला, काली काली जुल्फों वाला बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, तुम भी बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी बोला, कुरान जब आ गया तो अमना का लाल यूं गोया हुआ। ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। और रब की रहमत का दस्तरखान इतना वसी है कि इसका अहाता नहीं किया जा सकता। रब की रहमत का दस्तरखान अब इतना वसी है। अब तुम्हें सदाकत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामयाबी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। सल्तनत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। उरूज चाहिए, आओ कुरान की तरफ। इत्तिका चाहिए, आओ कुरान की तरफ। बुलंदी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। तहारत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। सदाकत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अमानत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। शुजाअत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। ज़हन का सुकून चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अल्लाह का कुर्ब चाहिए, आओ कुरान की तरफ। नबी की नजदीकी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। ये रब की रहमत का दस्तरखान है, जो इसके जितना करीब होगा वो अल्लाह के उतना करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसल के आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अब माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब करीब होना है तो रब की रहमत के दस्तरखान के करीब हो। अगर करीब होना है, आओ कुरान की तरफ। अगर कामयाबी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। जो जितना कुरान के करीब होगा वो दुनिया का गुलाम नहीं, वही जमाने का इमाम होगा, वही जमाने का इमाम होगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमा दिया, ये कुरान क्या है? रब की रहमत का दस्तरखान, रब की रहमत का। अब बोल दो जल्दी बोल दो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? रब की रहमत का
दस्तरखान है। सुभान अल्लाह, यही वो कुरान है। मेरा नबी फरमाता है कुरान पढ़ने वालों कुरान पढ़ा करो। मेरा नबी फरमाता है जो कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ता है तो गोया के ऐसा है कि उसने खड़े खड़े अल्लाह की राह में सदका किया, और जो कुरान को धीरी आवाज से पढ़ता है मेरा नबी फरमाता है वो ऐसा है कि उसने झुक झुक के सदका किया। अब पता लग गया कि सदका क्या है। कुरान की तिलावत करना सदका है, कुरान की तिलावत करना सदका है। पता लगा कि सारे जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है, सारे जिक्रों में सबसे आला जिक्र कुरान की तिलावत है। अरे जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो पैसा दे के सदका करते हैं, और जिनको अल्लाह ने कुरान का नूर दिया है वो कुरान की तिलावत करते हैं, सदका करते हैं। कुरान की तिलावत भी होती रहती है और अल्लाह की राह में सदके का सवाब भी मिलता रहता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और झूम के बोल दो। ये कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है, किताबे ला रैब है, किताबे बेअैब है। अब सुभान अल्लाह, अब कुरान पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, कुरान की तिलावत करने वालों तुम्हें मुबारक हो। मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा। क्या होगा? कयामत का दिन। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या होगा? कयामत का दिन होगा। तमाम अव्वलीन आखिरीन कयामत के दिन मौजूद होंगे। मेरा नबी फरमाता है नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कयामत का दिन होगा। और कयामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी से फरमाएगा ऐ ताइरे सिदरा, ऐ रूहुल अमी, ऐ जिब्रील अमी, ये कयामत है और कयामत की भीड़ है। खड़े हो जाओ और ऐलान करो जो अल्लाह के अहल हैं वो खड़े हो जाएं, जो अल्लाह के अहल हैं वो खड़े हो जाएं। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, कयामत का दिन होगा, अल्लाह का मुनादी निदा करेगा। एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा। जो कुरान के जो अल्लाह के अहल हैं वो खड़े हो जाएं। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह, क्या अल्लाह के भी अहल है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ अल्लाह के भी अहल है। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह, अल्लाह के अहल कौन है? तो मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया जिसने कुरान को याद किया वो अल्लाह का अहल है, जिसने कुरान की तिलावत किया वो अल्लाह का अहल है। अब कुरान के अहल कयामत की भीड़ में खड़े होंगे। फिर मेरा नबी फरमाएगा कहाँ है जनाबे दाऊद? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, लहक के बोलो। कौन खड़े हो जाएंगे? हजरत दाऊद जब वो किताब की तिलावत करते थे तो परिंदे हवाओं में खड़े हो जाते थे। जब कुरान वो तिलावत करते थे किताब की अल्लाहु समद, तो समुद्र का पानी ठहर जाता था। अल्लाह फरमाएगा रूहुल अमी उम्मते मुहम्मदिया में जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं उनसे कहो के खड़े हो जाओ। जो कुरान को याद करने वाले हैं उनसे कहो के खड़े हो जाओ। अब कारके कुरान खड़े हो रहे हैं, हाफिज़े कुरान खड़े हो रहे हैं, कुरान की तिलावत करने वाले खड़े हो रहे हैं। जब वो कुरान की तिलावत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान से उनके दिल में कुछ सूरतों को डालेगा, कुछ आयात को डालेगा। फिर मेरा करीम फरमाएगा ऐ हाफिज़ो कुरान की तिलावत करो, ऐ कारियो कुरान की तिलावत करो, ऐ कुरान पढ़ने वालों कुरान की तिलावत करो। वो कुरान की तिलावत करते जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जहां तेरी कुरान की आयत खत्म होगी वहीं जन्नत में तेरा मकाम होगा, ताकि दुनिया जान ले और मान ले कि ये मकाम डॉक्टरों को नहीं मिला, इंजीनियरों को नहीं मिला, मिनिस्टरों को नहीं मिला, डीएमओ को नहीं मिला, आईएएस को नहीं मिला, पीएस को नहीं मिला। ये मकाम मिला है तो कुरान की तिलावत करने वाले को मिला है। ये मकाम मिला है तो कुरान को याद करने वाले को मिला है। ये मकाम मिला है तो कुरान पढ़ने वाले को मिला है, ताकि दुनिया जान ले करामत की
की फील्ड में शान होगी तो हाफिजों की होगी, आलिमों की होगी, कारियों की होगी, कुरान की तिलावत करने वालों की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो। समझ आ रही है वाह? ये हाफिज कुरान की शान, ये ताली ये कुरान की शान, ये कारी ये कुरान की शान। और जब ये जन्नत में जाने लगेंगे, कौन? हाफिज कुरान, ताली ये कुरान, हाफिज कारी ये कुरान, जब जन्नत में जाने लगेंगे ना तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी ठहरो। और झूम के बोलो क्या फरमाएगा अल्लाह? ठहरो। बारी ताला ठहर गए। अल्लाह फरमाएगा देखो ये 120 सफ़े लगी, 120 सफ़े लगी हैं। आदम की उम्मत यहाँ है, अय्यूब की उम्मत यहाँ है, ज़करिया की उम्मत यहाँ है, याहया की उम्मत यहाँ है, लूत की उम्मत यहाँ है, हूद की उम्मत यहाँ है, दानियाल की उम्मत यहाँ है, यूशा की उम्मत यहाँ है। और सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज़ा हो कि अज़ आदम ता ईसा सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े 40 होंगी और मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की सफ़े 80 होंगी, ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले कि मेरे नबी ने दीन इस्लाम जो फैलाया है, इसके मानने वाले भी ज्यादा, इसके चाहने वाले भी ज्यादा, इसके आशिक भी ज्यादा, इसके मत वाले भी ज्यादा। इसलिए कयामत में आदम से लेकर 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश नबी आए, रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को उम्मत अता की, लेकिन सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े 40 होंगी और मेरे मुस्तफा की उम्मत की सफ़े 80 होंगी। मुतवज्जे हैं? तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी वारी ताला देखो ये सफ़े लगी हैं कितनी? 120। कितनी सफ़े लगी हैं? 120। मदरसा शफीकुल इस्लाम में ताउन करने वालों मुबारक हो। यहाँ बच्चों को खिलाने वालों मुबारक हो। मदरसे में ताउन करने वालों मुबारक हो। उसकी देखभाल करने वालों मुबारक हो। अल्लाह फरमाएगा ओ हाफिज साहेब ये जो सफ़े लगी हैं ना, अब इनमें देखो किस किसने एहसान किया है। तवज्जो चाहो, किस किसने एहसान किया है, किस किसने एहसान किया है। खाना खिलाना एहसान है, मदरसे की मदद करना एहसान है, मदरसे में ताउन करना एहसान है, मदरसे के मुदर्रिस की देखभाल करना एहसान है। जिसने एहसान किया होगा अल्लाह फरमाएगा ऐ कारी कुरान, ऐ हाफिज कुरान, जिसने एहसान किया है हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज कुरान अपने ऊपर एहसान करने वाले का हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो। जब आए हो तो बोल दो और झूम के और तड़प के बोलो दिल लगाओ और दिल लगा। सुभान अल्लाह। ये शान किसकी है? हाफिज कुरान की। अब देखिए दुर्रतुन नासिहीन में लिखा है जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो वहां झगड़ा हो जाएगा। अब दिल लगाओ, क्या हो जाएगा? झगड़ा, इख्तिलाफ हो जाएगा। इख्तिलाफ तो वहां भी होगा। अब सुन्नियों में भी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक रखो,
आपस में तानाजानी ना करो, आपस में बहसो मुबाहसा ना करो। ये दौर इत्तिहाद का है, ये दौर एक दूसरे से मोहब्बत का है। अब हसद दिल में ना रखो, कीना ना करो। अल्लाह ने इल्म दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, तूने बिल्डिंग बना ली तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। जमीन पर इतरा के ना चल, इसलिए कि इल्म वालों को भी अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया, दौलत वालों को भी धुतकार दिया। पता लगा जो जितना झुकेगा अल्लाह उसे इतनी इज्जत अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दोनों हाथों का हवा में लहरा कर बोल नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, तोहा की आमद, वद्दुहा की आमद, वद्दुहा की आमद। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। उलमाए कराम, उलमाए कराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब झूम के बोल दो, कहां झगड़ा हो जाएगा। अब देखिए अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, कहां जन्नत के दरवाजे पर, वहां नमाजी भी होगा झूम के, वहां हाजी भी होगा, वहां ज़कात देने वाला भी होगा, वहां सदका देने वाला भी होगा, वहां सारे होंगे। हाफिज साहब कहेंगे मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, कारी साहब कहेंगे मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, हाजी जी कहेंगे मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, नमाजी कहेगा मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, रोजेदार कहेगा मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला कहेगा मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, मुस्तफा की अजमत के लिए जान निछावर करने वाला कहेगा मौला पहले मैं जाऊंगा, सदका करने वाला कहेगा मौला पहले मैं जाऊंगा। अब ये तमाम झगड़ते होंगे, अल्लाह जिब्रील अमीन को बुलाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसे बुलाएगा? रूहुल अमी को, ताईरे सदरा को रूहुल अमी को बुलाएगा। जिब्रील अमी जी बारी ताला, ये देखो मेरे बंदे झगड़ रहे हैं, इनमें नमाजी भी हैं, इनमें हाजी भी हैं, इनमें गाजी भी हैं, इनमें शोहदा भी हैं, ये मेरे बंदे झगड़ रहे हैं। ऐ रूहुल अमी जाओ और इनके दरमियान जाकर के इनके दरमियान जाकर के फैसला तो करो। अब कौन आएंगे? ताईरे सदरा आए, रूहुल अमी आए, जिब्रील अमी आए और जन्नत के दरवाजे पर जब आएंगे नमाजी से पूछेंगे क्या चाहते हो? नमाजी कहेगा रूहुल अमी हमने अल्लाह की रजा के लिए नमाज़े पंजगाना को पढ़ा था, मैं परवरदिगार की बंदगी किया था, उसकी बारगाह में चबी को झुकाया था, मौला की रजा के लिए नमाज़े पंजगाना को पढ़ा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज़े पंजगाना को पढ़ा, उसकी बारगाह में चबी को झुकाया, मौला की बारगाह में सजदे किए। ऐ मौला दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। हाजी कहेगा मौला नहीं, जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, बड़ी दूर का सफर किया था, खाने काबा का तमाम मैंने किया, सफा और मरवा की सही मैंने की, शैतानों को कंकरियां मैंने मारी, मीना के अंदर कुर्बानी मैंने किया, तेरे महबूब बंदों की यादगार मैदान अरफात में जाकर के मैंने कयाम किया। मौला दिल चाहता है तेरी राह में सऊबतें बर्दाश्त किया, तेरी राह में तकलीफें बर्दाश्त किया, हर बार को छोड़ करके तेरी रजा के लिए मैंने हज किया। इतने में शहीद कहेगा कि दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। मौला तेरे दीन के लिए सर को कटा दिया, तेरे दीन के लिए जान को गवा दिया, मौला तेरे दीन के लिए सारी कुर्बानी दे दी, लेकिन दिल चाह रहा है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में ज़काती आ जाएगा। मौला तेरी राह में मैंने मालो सर कुर्बान किया, मैंने यतीमों का ख्याल रखा,
मैंने बेकसों का ख्याल रखा, मैंने लाचारों का ख्याल रखा। मौला तेरी रजा के लिए मैंने दौलत का अंबार, गरीबों के लिए दौलत का अंबार लगा दिया। मैंने मुकम्मल मान की ज़कात अता किया। मौला तेरी रजा के लिए मेरा दिल चाहता है कि जन्नत में मैं जाऊं, इतने में सदकादार आ जाएगा। मौला सदका तो तेरे गजब को बुझाता है, और तूने कहा है जो सदका अता करता है मैं उसको बलाओं से महफूज रखता हूँ, मैं उसको वबाओं से महफूज रखता हूँ। मौला तेरी रजा के लिए मैंने गरीबों का ख्याल रखा, और गरीबों में मैंने गर्मी के मौसम में मैंने ठंडे पानी का इंतजाम किया, जाड़े के मौसम में मैंने गरीबों को लिहाफ तकसीम किए, मैंने गरीबों के सर पर दस्ते शफकत रखा, मैंने बेवाओं का ख्याल रखा, मैंने यतीमों का ख्याल रखा, मैंने लाचारों का ख्याल रखा। इतने में आ गए हाफिज साहब, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में कौन आ गए? हाफिज जी बोले वारी ताला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, तेरी रजा के लिए मैंने कुरान पढ़ा, बार बार रटता गया। मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मैंने तेरे कलाम की तिलावत की। सुबह को कुरान पढ़ता रहा, शाम को कुरान पढ़ता रहा, रात की तन्हाइयों में कुरान पढ़ा। जब दुनिया सो रही थी मैंने कुरान की तिलावत की। जलबतों में कुरान पढ़ा, खलबतों में कुरान पढ़ा, तन्हाई में कुरान पढ़ा। तेरी रजा के लिए तेरे कुरान को मैंने अपने सीने में महफूज किया। मौला तेरी रजा के लिए दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में कारी साहब आ गए। बेशक सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में कौन आ गए? कारी साहब बोले वारी ताला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। मैंने तेरा कुरान पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ा ही नहीं, मैंने कवायद के साथ कुरान पढ़ा। कहाँ इदगाम होगा मैंने जान लिया, कौन से में इक़लाब होगा मैंने जान लिया, कहाँ कलकला होगा मैंने जान लिया, कहाँ मुताजानिसैन है मैंने जान लिया, कहाँ मुतकारिबैन है मैंने जान लिया, कहाँ मुदगम भी है मौला मैंने जान लिया। इदगाम कहाँ हो